प्लस 5x माइनस 3, इसका पहला बहुपद क्या है? एक्स क्यूब है। तो अगर मान के चलो पहला जो भागफल होगा वो क्या होगा, तो पहला भागफल के लिए हम क्या करेंगे, x3 में क्या करेंगे, इससे पहला जो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। तो ये बताइए एक्स की यहाँ पे 3, एक्स कितना है 3 है, यहाँ एक्स कितना है 2 है, तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा, है ना। तो यानी कि भागफल यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम लोग भाग देते हैं वो, है ना। डिफरेंस कुछ भी नहीं, डिफरेंस क्या है, हम लोग वैसे ही करते हैं। इससे पहला टर्म से क्या करते हैं, पहला टर्म में भाग देंगे, है ना। तो पहला टर्म क्या है, यहाँ पे अंदर में एक्स क्यूब है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग देना, इसको भाजक बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो एक्स क्यूब में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक्स क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है ना। एक्स की संख्या कितनी 2 है, यहाँ कितनी है 3 है, तो 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही आपका पहला जो भागफल होगा क्या होगा, एक्स होगा। अब इसको गुना करते हैं, एक्स गुना एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा 2 से इंटू एक्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ नहीं लिखिए, हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए माइनस के सामने में 2x, राइट, है ना, एक राशि है ना, तो इजी रहेगा। तो यहाँ पे आप घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदलते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं हम लोग, है ना। तो चिन्ह बदलते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। चलो ये देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस क्या बचा, प्लस 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 7x, क्या बचा 7x और माइनस 3, राइट बच्चों, कोई परेशानी। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग देंगे दूसरा टर्म में। तो माइनस 3x स्क्वायर में भाग देंगे कितना से, x स्क्वायर से देंगे। अब बताओ x स्क्वायर कैंसिल हो गया, है कि नहीं, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस 3 बचा। तो दूसरा जो भागफल आएगा, दूसरा टर्म वो क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3 से इसमें गुना करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, है ना, 3 दूना 6, यहाँ पे लिखिए प्लस 3 दूना 6, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ माइनस है प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस लिखेंगे। अब ये प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, है ना, तो यहाँ पर बचेगा प्लस 7x और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। देखो शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब, है ना, इसका मतलब ये भी होगा कि ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का गुणनखंड नहीं। हाँ तो दोस्तों, तो कहेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है ना, ये जो बहुपद है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो बहुपद, है ना, बहुपद किसका, px जो है, px बराबर x3 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं है, क्योंकि लिखो, क्योंकि लिख देंगे हम लोग r इंटू एक्स बराबर क्या है, डज नॉट इक्वल कितना आया 7x प्लस 9 डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये भाई जो दोनों, ये जो है, ये बहुपद और ये बहुत एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रोको, तो प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा एक बहुपद px दिया हुआ है बराबर x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, और यहाँ gx है, gx बराबर कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर है प्लस 1 माइनस x है। अब क्या करेंगे, हम लोग gx से px में भाग देंगे, तो लिखेंगे gx स्क्वायर, ये भाजक हो जाएगा, और इसको सजा लेंगे हम एक तरह से। तो पहले ऐसे लिखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, है ना। अगर उल्टा पुल्टा पावर रहेगा, घात रहेगा ना, तो घात को क्या करेंगे हम लोग, सजा भी लेंगे प्यारे बच्चों, है कि नहीं है, ताकि आपको भाग देने में काफी इजी होगा। तो चलते हैं, क्या है, एक्स पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो इसका पहला पद और इसका पहला पद, यानी कि इसका पहला पद क्या है,
देखो इसका फलापद क्या है, x पर पावर 4 और भाग देना किसे, x स्क्वायर से। किसे देना है, x स्क्वायर से। ये बताओ कि x गुना x 4 बार गुना करेंगे, इसको 2 बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। यानी भागफल का पहला पद देखो x स्क्वायर। कितना आसान है भाग देना, देखो कितना आसान है। लोग भाग देना, बच्चे लोग डरते हैं कि कैसे भाग लगेगा, कैसे भाग लगेगा, बहुत आसान है कि नहीं है। तो 3x स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर से गुना करेंगे सब में, तो x पर पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर गुना x स्क्वायर x 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा चलो, प्लस है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। अच्छा प्लस x स्क्वायर को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, अच्छा x क्यूब, है ना। और यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x स्क्वायर हो जाएगा। चलो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अब ये देखो क्या है, ये माइनस x क्यूब जो है ये तो बाहर निकलेगा, है ना, क्योंकि ये तो है नहीं, माइनस कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, माइनस x स्क्वायर है, तो जुड़ जाएगा, राशि सेम है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, है ना। अच्छा इसका साइन क्या लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि प्लस है, चेंज हो गया, माइनस साथ प्लस हो गया ना, तो प्लस x क्यों लिखेंगे, माइनस माइनस क्या लिखेंगे, प्लस। तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो हो गया 4x स्क्वायर। कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, राइट बच्चों। चलो तो 4x स्क्वायर ये हो गया ना। अब क्या करोगे, नहीं यार, हाँ x क्यों हो गया और प्लस x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया। अब लिख दीजिए कितना, 4x और प्लस 5, ठीक है ना। अब इसका देखो पहला पद क्या है, x क्यूब है, इसका पहला पद क्या है, x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ना, तो x क्यूब में x स्क्वायर से भाग देंगे, है ना। यहाँ 3x है, यहाँ 2x, कितना कटेगा, कितना बचेगा, x बचेगा। तो आने के भागफल आपका क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, x हो गया, प्लस x हो गया, ठीक है ना। अब प्लस x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू 1 कितना हो जाएगा, और प्लस x हो जाएगा। चलिए घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस चेंज होगा, अधिक क्या कर, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, राइट मेरे बच्चों। यहाँ देखो माइनस, यहाँ है प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह किसका रहेगा, 4 का रहेगा, 4 के क्या है, माइनस है, और 4 में से एक जगह कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा, राइट। तो देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4x में से एक x गया, कितना होगा, बोलो फटाफट बोलो, प्लस का चिन्ह रहेगा और 3x बचेगा, प्लस 5, है ना। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमें जो इसका टर्म आया माइनस 3x, ये भाज्य जो बचा, भाज्य का पहला टर्म क्या आया, माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे हमें x स्क्वायर से भाग देंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर में भाग देंगे x स्क्वायर से, तो कितना होगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 3 बचेगा। इसका मतलब हमारा जो भागफल का नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा माइनस 3। अब माइनस 3 से हमें क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर होगा, है ना। 3 से गुना करेंगे x स्क्वायर में, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 3 को करेंगे माइनस x से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस और प्लस माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो गया ना। अच्छा 3 गुना 1 कितना हुआ, 3 हो गया। चलिए तो हम चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो क्या होगा, प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये बताइए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये बताइए प्लस प्लस कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। प्लस 5 और प्लस 3 कितना होगा, 8 हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी जो हमारा RX कितना निकला, बराबर कितना आया, 8 आया, जो क्या है बराबर 0 के नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो ए पद जो है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, हाँ, इसका गुणनखंड नहीं है, किसका, इसका, है ना, किसका, x
एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि RX हमारा मतलब इसका जो शेष फल जो है वो जीरो नहीं है। शेष फल जब जीरो आएगा तभी गुणनखंड होगा, एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है। ऐसा लिख देना हम लोग को, ठीक है ना, क्योंकि ये दिखाना होता है, ठीक है, क्योंकि 8 जो बराबर जीरो नहीं है। अगर RX जीरो आता तो गुणनखंड है ही, है कि नहीं, तो गुणनखंड नहीं है। यही आंसर देना था, ठीक है। एक मिनट रुको तो आंसर देख लो, कर दिया। जो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आता है कि px कितना है, px है बराबर x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और वही दूसरी ओर gx है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 लिखेंगे और इसमें भाग देंगे, किसमें, x टू दी पावर 4 माइनस x प्लस 6 में, है ना, x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे, है ना। चलो तो देखो ये पहला पद इसका क्या है कि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में क्या करेंगे, x4 में भाग देंगे। पहला क्या है यहाँ पे x4 है, तो x4 में हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से भाग देंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस तो लगेगा ही, माइनस तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर गुना माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो प्लस कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4। अब माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना 2 तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये 2x स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, क्या सवाल में देखो, सवाल में 2x स्क्वायर नहीं है ना, 5x प्लस 6 है ओनली। अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, कट जाएगा। यहाँ प्लस 2x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x और प्लस 6। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो क्या है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में भाग दोगे माइनस एक्स स्क्वायर से, 2x स्क्वायर में भाग दोगे माइनस क्या, एक्स स्क्वायर से, ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा -2 बचेगा, यानी कि क्या होगा, -2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 दूना यहाँ पे लिखो, 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। चलो यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, -5x बचा और प्लस प्लस कितना हो गया, 6 4 10 हो गया, ठीक है। अब तो लगने से रहा, यही क्या हो गया, ये शेषफल हो गया, क्या बच गया, ये हो गया शेषफल। ये बताइए जब शेषफल जीरो तो है नहीं, है ना, शेषफल जीरो नहीं है, इसीलिए ये जो दोनों बहुपद हैं, दोनों बहुपद एक दूसरे का गुणनखंड नहीं होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2 माइनस एक्स स्क्वायर बहुपद एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे क्या है ना, आपका आर एक्स जो है वो बराबर नहीं है 0 के, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा, एक दूसरे गुणनखंड, अतः एक दूसरे गुणनखंड नहीं होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, देख लीजिए, हाँ बोलो। तो प्यारे मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, तो क्या करना है आप लोगों को, मेरा काम तो मेरा जो फर्ज है, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, बट आप लोगों का भी कुछ काम है, फर्ज है। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से करवाना है और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं तो फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, साइंस केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, 10th तक मैं और सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ और सब्जेक्ट में वीडियो डालूंगा, बिल्कुल थ्योरी के साथ, बिल्कुल रूट से, यानी जड़ से हर चीज़ को मैं बता के आगे बढ़ूंगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल हमारी मदद करेंगे, चैनल की मदद करेंगे, यही हमारी आपसे उम्मीद है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। ओके।